ये हमारा क्लास है हिस्ट्री का। पहले इसको समझो, हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बच्चों को पता ही नहीं रहता हमें पढ़ना क्या रहता, कहते हैं हम पढ़ लिए सारा कुछ। हिस्ट्री में हमें 3 कालखंड को पढ़ना है, जैसे प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। ये क्या लिखा हुआ, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में उनको 3 प्रकार से बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक कौन सा है? प्रागैतिहासिक मतलब बहुत पुरानी बात, बहुत पहले की बात है। तो इसमें आएगा हमारा पुरानी मतलब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। फिर इसके बाद क्या आएगा, पूरा पाषाण। अब भाई पुरानी बात है, फिर उसके बीच हर चीज़ के 3 पहलू होते हैं। अगर हम बच्चे होते हैं, जैसे मान लो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक बहुत होशियार होता है, एक मीडियम होता है, एक बकलोल होता है, एक लो, उसको कुछ भी मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल। अब ये हमारा क्या है, नव पाषाण। अब भाई इसके इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मध्य पाषाण। भाई मध्य में कोई ना कोई घटनाएं हुई होंगी, मध्य पाषाण। इनको 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल का जो समय था, इसका जो समय था 25 लाख से लेकर 12 के का मतलब समझते हो, 12,000 साल तक। सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया मनुष्य ने, पूरा पाषाण काल, 25,000 से 12,000 साल तक। कब तक बिताया, 12,000 साल तक। इसमें जो मनुष्य था पूरा पाषाण काल में, वो खानाबदोश था। कैसा था, खानाबदोश। एक सिर्फ उसको खाने पीने के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे आज का छुटका ले लो, छोटा बच्चा होता है 6 महीने का है, उसको कोई मतलब नहीं कहाँ पेशाब करना, कहाँ क्या करना है, कौन सा महीना आ रहा है, कौन सा जा रहा है, 2022 चल रहा, 2023 आने वाला, उसको कुछ नहीं। बस उसको दूध दे दो, एक निपुल में फीडर में भर के दूध दे दो, बस उससे पीने से मतलब है, उसको पेट भर जाए, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह के एकदम आदमी कैसे थे इसमें, बैल, उनमें ज्ञान नहीं था, वो कैसे मानव थे, असभ्य। कैसे थे, असभ्य। ये सबसे पहले असभ्य मानव कहाँ पाए गए थे, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे पहला मानव जाति का पालना कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप में, एकदम काले काले मगरैला जैसे होते हैं अफ्रीका में, वहीं सबसे पहले स्टार्ट किया मनुष्य। अगर पूछा जाए सभ्य मानव कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो एशिया महाद्वीप। सभ्य मानव कहाँ से हुआ स्टार्ट हमारा, सभ्य मानव कहाँ से था, एशिया से। सभ्य मानव कहाँ रहा सबसे पहले, एशिया महाद्वीप। अब बकलोल एकदम बैल कहाँ था, अफ्रीका महाद्वीप। अब पहले मनुष्य कैसे चलता था, सीधा नहीं चलता था, ऐसे चलता था, ऐसे करके ऐसे चलता था। तो वो कैसा था, खानाबदोश। और कैसा था, खाद्य संग्रह। कैसा था, खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह मतलब भोजन को ही खाता था। अब वो शिकार कैसे करता था, बहुत बड़का पत्थर पहले देखता था, वो एक पहाड़ी या कहीं ले जाके पत्थर को रख लिए, 4-5 बैल गए, उनको ढकेया के रख लिए, और उधर से 2-4 जानवरों को भगाते थे। मतलब जैसे अभी जानवर, जैसे जो ग्वाला होता है, बद्दिया जिसे बोलते हैं, वो जानवरों को अगर चराए तो किसी खेत में घुस जाए तो उसको कहते हैं हट। तो ऐसे भी वो लक्कार लाते थे हट करके, और ऊपर से वो बैल उस पत्थर धकेया देते थे, तभी वो मर जाता था नीचे, उसको मार खा जाते थे। तो फिर शिकार किससे करते थे, पत्थर से। छुटका था या बड़ा था, बड़ा पत्थर। कैसा मारते थे, बड़ा पत्थर से शिकार करते थे। बैल थे तो बैल की तरह दिमाग लगाएंगे, अब होशियार तो थे नहीं। सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत किया, पूरा पाषाण काल में। कितना समय व्यतीत किया, 25 लाख से लेके 12,000 साल तक। और कैसा मनुष्य था, खानाबदोश था, उसको खाने पीने को मिल जाए, दुनिया से कोई मतलब नहीं।
और क्या ये कहाँ सबसे पहले आया? अफ्रीका महाद्वीप। सब मानव कहाँ आया? एशिया महाद्वीप में। और किससे शिकार करते थे? पत्थर से, बड़े बड़े पत्थर से। और कैसा था? खाद्य संग्रह, खाना को इकट्ठा कर लेते, जानवर को मार के इकट्ठा कर लिए, फिर उसको खाते थे। और इसी ही पूरा पाषाण काल में आग की खोज की थी। किसकी? आग की। अरे बैल थे जब पत्थर ढके हैं तो उसमें चिंगारी निकली। अब चिंगारी लगने से आग लग गई जंगल। अब पेड़ पौधे जल गए, पेड़ पौधे जल गए, जानवर भी जल गए। तो उन्होंने जली हुई जानवर को खाया तो मांस कैसा लगा? स्वादिष्ट लगा। तभी उन्होंने किसकी खोज कर डाली? आग की खोज कर दी। तो कौन से कालखंड में की थी? पूरा पाषाण काल में। किसकी खोज? आग की खोज। पूरा पाषाण काल में कैसा मनुष्य था? एकदम बैल, ठीक, खाना बदोश, खाना बदोश था। कैसा था? खाना बदोश, ये समझ लेना। और अफ्रीका महाद्वीप, सबसे पहले कहाँ आया था? अफ्रीका महाद्वीप, खाना बदोश था। सब मानव एशिया महाद्वीप में आया। सब मानव जो था वो हमारा एशिया महाद्वीप। खाद्य संग्रह थे, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। अब भाई ये हमारा पुराना का वर्जन है, पुराना का है नहीं, जैसे मोबाइल में चलते 2G 4G 3G, ऐसे ये कैसा वर्जन होगा? पुराना। तो थोड़ा थोड़ा होशियार होने लगे। तो कौन सा हमारा कालखंड आ गया? मध्य पाषाण। अब भाई इसमें सारी मध्य की बातें होंगी नहीं होंगी? मध्य की बात हुई होंगी। तो इनमें उनमें थोड़ा सा उन्होंने ऐसे पत्थर को फेंका था तो पत्थर टूट गया होगा, तो थोड़ा नुकीला भाला टाइप बन गया होगा। अरे पत्थर टूटेगा तो टुकड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? फिर वो भाला शिकार, वो मतलब पत्थर शिकार करते थे, तो उससे जानवर मरने लगे। तो उन्होंने नुकीले टाइप पत्थर बनाने लगे। कैसे बनाने लगे? पत्थर, तो उसको क्या बोले? उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। अरे माइक्रो माने क्या होता? छोटा। यहाँ बड़का बड़का था, यहाँ छुटका छुटका सा आ गए, छोटे छोटे पत्थर शिकार करने लगे। माइक्रोलिथ, पत्थर बोलते हैं लिथ। अब माइक्रो माने छोटा और लिथ माने पत्थर। फिर बड़का बड़का बैल, छोटे छोटे भागे पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थरों शिकार करने लगे। और इसमें एक कालखंड और एक बात हुई थी, यहाँ अंत्येष्टि हुई थी। अंत्येष्टि, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि और माइक्रोलिथ। ये पूछा जाता क्वेश्चन बा, इसी घुमा के पूछता है। ये पूछता है पूरा सबसे ज़्यादा मनुष्य ने समय कहाँ बिताया? तो पूरा पाषाण काल में। कहाँ बिताए? पूरा पाषाण काल में। कैसा था? खाना बदोश। कैसा था? एकदम बैलवा था, खाना बदोश था। इसका कितना समय बिताया? 12 के से लेके, भाई 12 से ही तो स्टार्ट होगा, 12 से लेके 7 के तक। हाँ 7,000 तक, 7,000 तक। ये इसका ये ध्यान रखना यहाँ तक। सॉरी, इतना, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको साफ कर दे रहे हैं क्योंकि छोटा ब्लैक बोर्ड है, आ नहीं सकता है। फिर हमारा पूरा पाषाण में प्राग इतिहास में कौन सा आया था? मध्य पाषाण। इसमें किसकी खोज की थी? माइक्रोलिथ, छुटका पत्थर था, नुकीला टाइप का, माइक्रोलिथ और अंत्योष्टि। आदमी मरने लगा तो उसको अंत्योष्टि बोलते हैं। अंत मतलब थोड़ा ज्ञान आने लगा, बुद्धिहीन थे उनमें ज्ञान आने लगा, उसी बोलते हैं अंत्योष्टि। माइक्रोलिथ और अंत्योष्टि। फिर एकदम बैलवा था, उसमें कुछ ना कुछ दिमाग आया। फिर अगला कौन सा था? नवपाषाण काल। अब भाई ये नयन का मतलब नया है, नया है, ये पुराना है। अब ये सबसे पुराना का, ये उससे पुराना, ये उससे पुराना। तो यहाँ कब से कब स्टार्ट हुआ? यहाँ 12 से 7 के तक। अब यहाँ 7 के से कब तक? मान लो 5 के तक। इतना समय बिताए थे किसमें? नवपाषाण काल में इतना समय बिताए थे। इसी में ही खेती की खोज किए थे। खेती किसकी खोज किए थे? खेती की। खेती की मनुष्य कहाँ खोज किया था? सबसे पहले नवपाषाण काल में। खेती खोज कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में खेती खोज हुई थी, नवपाषाण काल में।
नव पाषाण। लिखने में कोई गलती हो जाए तो संभाल लेना, ठीक है, हिंदी इतना अच्छे से नहीं जानते हैं। नव पाषाण, यहाँ क्या क्या करना सीख गया। ये क्या है हमारा इंडिया का नक्शा है। यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा था उस टाइम मद्रास। क्या था, मद्रास। यहीं पे एक जगह थी पल्लव रन, पल्लव रन। यहीं पर मानव की खोपड़ियाँ मिली थी। क्या मिली थी, खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले थे, मद्रास में, पल्लव रन में। कौन से काल में, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में मिले थे। और यहाँ क्या है, ये हमारा है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में ही मिले थे भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जानते हो, भीम बेटका। बेटका क्या थी, गुफा थी। गुफा में कैसे चित्र मिले, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र जानते हो। भित्ति चित्र ये होता है, मानव पहले बैल था एकदम, कुछ होशियार हुआ। अब थाली बैठा, उस समय व्हाट्सअप गूगल तो था नहीं जो मोबाइल चला ले। अब आदमी खाली बैठा रहता, कुछ ना कुछ ऊट पटांग करता ही। तो ये भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था कि भीमबेटका कौन से ज़िले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। कौन सा है, रायसेन। अब पूछा जाए कौन सी नदी घाटी पे है, तो नर्मदा नदी घाटी। कौन सी, नर्मदा नदी घाटी। और पूछा जाए कौन से पर्वत में, तो विंध्याचल पर्वत। कौन सा है, विंध्य श्रेणी पे। अब यहाँ कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे बता दोगे। भीमबेटका गुफा मतलब भित्ति चित्र मिले। भित्ति चित्र मतलब ये था, ऐसा वो ऐसा एकदम बैल बनाते थे, ये बना दिए हाथी, ये सुड़का निकाल दिए, दो पैर इसके बना दिए, ये हाथी, यहाँ एक छुटिया बना दिए, और उसके ये दो हाथ बना दिए, और यहाँ एक भाला उसको थमा दिए। तो ऐसे करके क्या करता था, चित्र, भित्ति चित्र बनाए थे। किसने, आदि मानव ने चित्र बनाए थे, नव पाषाण काल में बने थे। ये पूछा जाता क्वेश्चन, जो भीमबेटका में गुफा चित्र हैं वो कौन से काल में थे, नव पाषाण काल में। या पूछा है प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल में। तो कौन से काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में। और सबसे पहले साक्ष्य, ये तुम्हारा एग्रीकल्चर में भी पूछा जाता। अब भाई ये कौन सा, भारत है, भारत इधर ही तो है, उसके पाकिस्तान, पाकिस्तान है नहीं। तो सबसे पहले मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान। पहले कहाँ था, भारत में, पहले भारत में था। मेहरगढ़ में जौ के साक्ष्य मिले, जौ और गेहूँ, गेहूँ की खेती स्टार्ट हुई थी। अब यहीं पर मनुष्य बसना भी स्टार्ट हो गया, घर बना लिया, आवास। अब खेती ऐसा थोड़ी नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं और हम दिल्ली से खेती कर लें, दिल्ली में बरेली से खेती हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई। खेती करने के लिए वहाँ स्थायी आवास, स्थायी रहना पड़ेगा। खेती करने के लिए स्थायी रहना पड़ेगा। अगर स्थायी नहीं रहोगे तो खेती कर लो नहीं। अब ये कौन सी पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। देखो सबसे पहले ये देखो पहाड़ी थी, ठीक, ये हमारी पहाड़ी हैं। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ये है सुलेमान, सुलेमान। और ये किरथर पहाड़ी, किरथर पहाड़ी। बीच में ही क्या है, मेहरगढ़। क्या है हमारा, मेहरगढ़। यहाँ किस किस साक्ष्य मिले, जौ और गेहूं के। कौन कौन साक्ष्य मिले, जौ और गेहूं के। कहाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ी भी कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ भाई, ये दोनों पाकिस्तान। पहले कहाँ थे, इंडिया में थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले। ये कितना वर्ष या कितना ईसा पूर्व BC स्टार्ट हुई थी, ये मतलब कब से खेती स्टार्ट हुई थी, 7000 के 7000 साल पहले से खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान। कौन पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ है। और सबसे पहले खेती। अब पूछा जाएगा मनुष्य स्थायी रूप से रहना कब स्टार्ट किया था, कौन सा काल में, नव पाषाण काल में। अरे भाई जब खेती करेगा यहाँ पर तो रहेगा। अब सबसे वफादार, सबसे चमचा जानवर कौन सा हो, तो कुत्ता।
तो भाई कुत्ता को पालना, सबसे पहले जानवर कौन सा पाला था? कौन सा पाला था? अब कुत्ता पाला था। अब भाई खेती भी करने लगा, रहने भी लगा, कुत्ते को भी पाल लिया। और ये कौन सा जगह है? ये हमारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एक जगह है बुर्ज होम। बुर्ज होम में ही मिला था कुत्ते और प्लस आदमी को साथ साथ दफनाए हुए साक्ष्य। कहाँ मिले थे? बुर्ज होम में। बुर्ज होम हमारा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ कुत्ता प्लस मनुष्य को साथ साथ दफनाया गया था। उसके साक्ष्य कहाँ मिले थे? पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ से मिले थे? JK से, J&K से। अब एक बार मन में याद करो, सबसे पूछे जाए खोपड़िया कहाँ मिली थी? पूछा जाए मनुष्य की खोपड़िया कहाँ मिली थी, तो पल्लव रन मद्रास में है। और कौन से कालखंड में मिली थी? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मिली थी। अब पूछा जाए भित्ति चित्र गुफा चित्रकारी सबसे पहले कौन से कालखंड में मिली, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। अब पूछा जाए नवपाषाण काल कब से स्टार्ट हुआ, तो 7000 वर्ष पहले। और पूछा जाए कुत्ता और मनुष्य को साथ साथ दफनाए हुए साक्ष्य कहाँ मिले थे? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। अब पूछा जाए सबसे पहले जौ की सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे? महरगढ़ पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी थोड़ा इसमें हो रहा है, इसको साफ कर दें। अभी एक और पूछा जाएगा इसमें ही, इसके अब भाई ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रह जाए? उसमें भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। यूपी में क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य। अब भाई चावल के साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे, तो धान के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? अरे भाई चावल जब यहाँ से, तो धान भी कौन सी जगह से मिला? कोल्डीवा। कहाँ मिला था? कोल्डीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन जिला में? प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। पूछा जाए चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? उत्तर प्रदेश। कौन सा जगह? कोल्डीवा। अगर पूछा जाए भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले थे? अरे भाई जहाँ चावल रहेगा वहीं भूसी, अलग थोड़ी नहीं होगी। तो भाई क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, मगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ मिला? कोल्डीवा। अब पूछा जाए कितने वर्ष पहले? 7000 साल पहले मिले थे। अगर पूछा जाए 7000 वर्ष पुराने साक्ष्य मिले, पहले ना 7000 वर्ष पहले खेती हुई थी। और अगर पूछा जाए मनुष्य की खोपड़िया कब मिली, कहाँ मिली थी, तो कहाँ मिली थी? पल्लव रन मद्रास में है। अब उसका नया नाम क्या है? तमिलनाडु। नवपाषाण काल में हमारी कितनी खोजें हुई थी? अभी तुम्हें हम सारी लिखा दे रहे हैं। नवपाषाण काल में भाई यहाँ खेती हुई थी। किसकी? सबसे पहली खेती किसकी है? जौ। फिर गेहूँ। मनुष्य ने आवास बना लिया था। भाई खेतिया करेगा तो आवास भी बनाएगा। फिर क्या बनाया था? आवास बनाया नहीं बनाया? आवास बना लिया। खेती, जौ के साक्ष्य मिले। और भाई चावल के साक्ष्य मिले थे। चावल के साक्ष्य और खोपड़िया मिली थी। खोपड़ी मिली और कुत्ता मिला था। हाँ, और भित्ति चित्रकारी मिली थी। ये सब घटनाएं कब की हैं? नवपाषाण काल की। अब भाई तुमने खेती कर ली, तो पहले बैल था, वो उंजरिया में ले जाता था। इसे चावल वगैरह जो थे
या गेहूँ तो उसको उजरी में रखता है, उजरी में कितना ले जाओ, थोड़ा सा, उजरी में कितना ले जाओ भाई, रखो थोड़ा सा ले जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले प्लेट बनाया था, किसका बनाए थे, मिट्टी का। पत्थर कैसे बन जाए, मिट्टी का प्लेट बनाए थे, फिर उसको थोड़ा ऊट ढाल दिए तो वो क्या हो गया, कोई कटोरा टाइप हो गया होगा। पहले थरिया टाइप बनाए होंगे, पहले ये क्या बनाए, थरिया टाइप, ठीक है। इसको थोड़ा ऊट ढाल दिए तो ये क्या हो गया, हमारा कटोरा हो गया, कटोरा हो गया। तो ये क्या, एक नंबर। थरिया से, थरिया में कितना भर के ले जाओ, थोड़ा, अब कटोरा हो गया तो एक नंबर, उससे बढ़िया। तो उनमें बुद्धि बनाते के बनाए तो और आया, तो उन्होंने क्या बना दिया, घड़ा बना दिया। क्या बनाए, क्या बना दिए, घड़ा। ये घड़ा बना, घड़ा में ज़्यादा भर लो, नहीं भर लो। फिर बना दिए मनका। मनका जानते हो, मनका घड़ा मंत्र क्या होता है, मुंह बड़ा नहीं होता, मनका पे कोई ना कोई कारीगरी रहती है, इसे लिखाई पढ़ाई करे रहते हैं, देखे हो। और घड़ा होता है एकदम सिंपल, सिंपल। इसी को बोलते हैं मृत भांड। मिट्टी के बने हुए बर्तनों को क्या कहते हैं, मृत भांड। तो सबसे पहले मृत भांड कहाँ स्टार्ट हुए थे, मृत भांड भाई हमारे नवपाषाण काल। मट्टी के बर्तन कब से बनाए थे, बैलोन, नवपाषाण काल में। जब खेती करेंगे भाई, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, नवपाषाण काल में तुम रहना स्टार्ट किए, अब घर बना लिए, आवास बना लिए तुम रहने के लिए छुटका छुटका। अब फिर खेतियाँ करे, खेती बना, खेती करने लगे। फिर कोई ना कोई वफादार जानवर पालो, कुत्ता पाल लिए, कुत्ता पाल लिए। अब वफादारी करते करते फिर अब खाली हो तो फिर क्या करो, खाली होने में कोई चित्र पेंटिंग करो, नहीं करो, तो पेंटिंग करने लगे, भित्ति चित्र बना दिए। अब फिर भित्ति चित्र, अब खाली बैठे। अब पहिए का भी आविष्कार यही हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिट्टी का पहिया बनाए थे नवपाषाण काल में, और मनका कब बनाए थे, नवपाषाण काल में। देखो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं मृत भांड। क्या बोलते हैं, मृत भांड, मिट्टी के बने हुए मृत भांड। पहले बनाए थरिया, फिर कटोरा रूप लिए, फिर ऐसे मनका बना दिए, उसको घड़ा बोल दिए, फिर उसमें चित्रकारी कर दिए। तो होशियार होते चले गए, नहीं चले गए। तो नवपाषाण काल, तो हमारे 3 कालखंड समाप्त हुए। अब इसी में भाई ये नवपाषाण काल, अब भाई इसके आगे का जो चलेगा उसको उत्तर पाषाण काल नहीं बोल सकते। उत्तर मतलब आगे, उत्तर आगे। तो भाई इसी आगे से है एक ताम्र पाषाण काल, ताम्र। अब इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा, ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण में किसकी खोज हुई होगी, तांबे की। भाई वो पत्थर, तांबा का कोई लठिया बना लिए, लठिया टाइप बना लिए, और उसमें अगले पत्थर का ऐसी नुकीली वो लगा दिए। क्या लगा दिए, उसका काट छाट करा के धार टाइप का बना के नुकीला वो लगा दिए पत्थर, और तांबे का बना के लगा दिए, भाला टाइप बना लिए। फिर भाला मारे तो अच्छे मरे, जानवर नहीं मरेगा, तो भाला शिकार करने लगे थे। इसे क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण युग। तांबे की खोज कब हुई थी, ताम्र पाषाण युग में। अब पूछा जाए कौन से इतिहास में, तो प्राग इतिहास में। किसके बाद, नवपाषाण काल के बाद। तो हमारे प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। देखो पहले का है तो पुराना है, मध्य में तो मध्य पाषाण काल, नया है तो नवपाषाण काल। अब मध्य में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ताम्र में खाली तांबे खोज हो गई। सब कुछ कहाँ हुआ, नया नया जब आया था, जब 4G 3G 5G जब नया नया आता तो लोग बहुत चलाते हैं, तो वैसे ही इन्होंने खेती के साक्ष्य खोजे थे। तो नया नया था भाई, रहने लगे, स्थायी आवास बना लिए, चावल के आवास बना लिए, खेती करने लगे। सबसे पहले खेती किसकी की थी, जौ की। फिर गेहूँ की भी खेती करने लगे, मनका बनाने लगे, पहिया बना लिए, और फिर उसके अगले तांबा की भी खोज कर दिए। तो ये तुम्हारा प्राग इतिहास समाप्त हो गया। अब आगे का ये तुम्हें कल बताएंगे, इसका पार्ट नंबर 2 कल आएगा। इसको एक बार पढ़ लेना, ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। देखो कुछ भी नहीं, प्राग इतिहास में क्या क्या आता है। हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटे, प्राग इतिहास, प्राग इतिहास। अब प्राग इतिहास को, प्राग इतिहास हमारा है, इसको 3 भागों में बांटे। अब इसमें क्या क्या हमारा, पुरनका है तो पुरा है, बीच का है तो मध्य है, अब ये नम है, नव है, फिर ये क्या है हमारा, ताम्र है। तांबे खोज होगी तो ताम्र हो गया। इसमें किसकी खोज हुई थी, माइक्रो, छोटे छोटे पत्थर, बैल थे तो छोटे बना लिए, माइक्रोलिथा और अंत्योष्टि।
अंत्योष्टि। अब इसमें क्या था, पुरनका था, इसमें क्या था, बैल था एकदम। ये सबसे पहले कहाँ पाए गए, अफ्रीका महाद्वीप। असभ्य मानव कहाँ पाए गए, अफ्रीका महाद्वीप। किसकी खोज कर दी है, आग की खोज कर दी, अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए। अब ये कैसे थे, खाना बदोश, एकदम अपने से मतलब दुनियादारी नहीं, जो आज के ज़माने में छुटका बच्चा होता है। अब इस टाइम मनुष्य कैसा है, खाना बदोश है, कैसा है, धन बदोश, या खाना संग्रह नहीं, धन संग्रह करता नहीं, इसका भी छीन लूँ उसका भी छीन लूँ, तो कौन सा हो गया, धन संग्रह। इस टाइम का मनुष्य कौन सा है, धन संग्रह। धन के अलावा कुछ भी नहीं। पहले थे खाना संग्रह। तो आग की खोज हुई थी, अब फिर क्या थे, खाना संग्रह, या इसको भोजन संग्रह बोल सकते हैं, और खाना बदोश। अब वो किससे करते थे, शिकार, बड़का बड़का पत्थर से। कैसे पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे। इतनी चीज़ें हुई। अब हमारा मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ और अंत्योष्टि, और 90 के सब नया नया चलता रहा। अब ताम्र पाषाण काल में तांबे खोज हुई थी। बंद करो। अब ये बताओ